हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा था। यहाँ पास मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ भिंडी की। तो भिंडी को मैंने ना साफ़ करके धुलाई करके रात में ही रख दिया था, ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि नहीं तो अगर पानी नहीं सूखता तो भिंडी अच्छी नहीं बनती है। तो चलिए जल्दी से कट कर लेते हैं। और वही टाइम है मेरा डेली का, जो डेली मैं इसे जगती हूँ। और बहुत टाइम से काटते काटते हो गया था ना, हाथ में दर्द होने लगा था, चाकू बार बार लग रहा था उंगलियों में। तो मैंने यहाँ पास कटिंग बोर्ड ले लिया है, तो उसमें जल्दी जल्दी 2 3 4 4 भिंडी लेके ना, तो जल्दी कट कर हो जाता है। तो और क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ऐसे सिंगल सिंगल एक एक भिंडी में काटती रही तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड लेके और जल्दी जल्दी मैंने कट कर लिया। तो चलिए एक साइड मैंने दूध भी निकाल के रख दी हूँ फ्रिज से, और चाय भी बनाना है। और थोड़े बहुत बर्तन आपको दिख रहे होंगे बॉक्स के ऊपर, तो ऐसे ही रात में मैंने साफ़ करके रख दिए थे। तो इसके बाद मैंने क्या किया, सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, आटा लगा लिया है और लगा दी हूँ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में मैंने पानी रात में ही डाल के और कपड़े डाल के रख दिया था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं 3 4 दिन के। तो मैंने सोचा चलो पहले ही क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत बिजी हो जाते हैं ना, तो टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं रात में ही पानी डाल के और कपड़े डाल दी थी। सर्फ़ नहीं डाला था, सर्फ़ अभी मैं डाल के और इसको चला देती हूँ। तो क्योंकि मुझे 3 4 राउंड कपड़े हो जाएंगे आज, बहुत ज़्यादा बेडशीट हो गई। और यहाँ वहाँ से 2 3 दिन यहाँ वहाँ गए ना, तो सबके कपड़े हो गए, तो ज़्यादा हो गए। तो एक साइड वॉशिंग मशीन मैं चला दूँगी और एक ही सब्ज़ी बन जाएगी। एक साइड मैंने चाय चढ़ा के रखा है, इसके बाद जल्दी जल्दी पराठा सेंक लूँगी। एक ही मशीन लगा दूँगी ना, तो अपने कपड़े धुलरते रहेंगे और टाइम से ही धुलर जाएंगे। इसके बाद बच्चों के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, वो स्कूल जा चुके हैं और इनको चाहिए थी तरी वाली सब्ज़ी, जैसे जो सूखी सब्ज़ी होती है इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पास मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, तड़का लगा दिया है, साथ में टमाटर, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई, ज़्यादा नहीं, बस इनके लिए 1 2 कटोरियाँ हो जाएंगी। इसके बाद फटाफट कपड़े डाल देती हूँ। जैसे कपड़े मैंने बताया कि बहुत ही हो गए थे, तो जल्दी जल्दी से मैं कपड़े डाल देती हूँ। और एकदम सुबह का टाइम था, धूप बिल्कुल भी नहीं करके रखा था। तो मुझे लगा कि चलो मशीन से सुखा दिया है, ड्रायर कर दी हूँ, तो जल्दी से ही थोड़ा सा हवा लग जाएगी ना, तो कपड़े सूख जाएंगे। और हवा भी अच्छी खासी चल रही थी सुबह सुबह। और इसके बाद जैसे मैंने कपड़े डाले, करीब आधे घंटे के बाद ही बारिश होने लगी, तो फिर निकाल के मुझे सारे कपड़े फिर अंदर रखने पड़े। और 12 1 बजे के बाद फिर धूप हो गई थी, तो फिर बाहर डालने पड़े। बरसात के टाइम में यही होता है कि कपड़ों को उठाओ, रखते रहूँ, हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। मैंने से बताया कि यहाँ वहाँ जाने के बच्चों के ड्रेस और इकट्ठे ही, आज मैं सभी इकट्ठे ही लगा दी थी कपड़े। आने के बाद मैंने यहाँ पास बिस्तर ठीक किया, क्योंकि इसकी बेडशीट मैंने निकाल के साफ़ कर दी थी। तो अब मैं इसमें दूसरी बेडशीट डाल दी हूँ और जैसे पे सब चीज़ को सेट करके फिर रख देती हूँ। मैं पहले बेडशीट नहीं डालना था, फिर मैं सोची चलो अभी सुबह सुबह का जल्दी काम हो गया, तो 7 बजे मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। बच्चों के जाते जाते मैं सारे कपड़े धुल के फुर्सत हो गई थी। और इधर कपड़े निकाल निकाल के मैं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो पैकिंग भी साथ ही साथ चल रही है। तो अभी सुबह के बर्तन साफ़ हो चुके हैं, गैस साफ़ कर दिया, इधर पूरी साफ़ सफाई मैंने कर दी है। कपड़े मैंने धुले थे सुबह सुबह ही, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और कल ही मैंने मशीन में लगा दिए थे। थोड़ी देर सूखे होंगे कि बारिश होने लगी, तो निकाल के मैं ऊपर ही रख के आई हूँ रेलिंग में। तो देखती हूँ अगर बारिश रुकेगी तो छत में डालूँगी। और इधर बेडशीट डाल दी, थोड़े बहुत काम करके, और पैकिंग मैंने किया क्योंकि मुझे जाना है कहीं, तो जिसकी वजह से थोड़े बहुत पैकिंग भी कर दिया है मैंने। आज का दिन ना मेरा बहुत बिजी है, अभी कहीं जाना है थोड़े बहुत, फिर इसके बाद थोड़ा सा सोच रही थी पार्लर जाने के लिए, थ्रेडिंग भी बनवाने के लिए। तो आज ना मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा बिजी में ही। और रात की ट्रेन है, तो जो भी घर के काम हैं सब करके जाना पड़ेगा, निपटा के, और सब चीज़ कपड़े उपड़े अच्छे से फोल्ड करके
क्योंकि बाहर कोई भी चीज़ पड़ी ना रहे। तो चलिए चलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। इसके बाद जाना थोड़ी सी कैंटीन, मुझे कुछ ऐसे हल्का फुल्का सामान लेके आना है ले जाने के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और इसके बाद मैं कैंटीन गई हुई थी, तो वहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मतलब शूट करके लेके आई हूँ। और इधर जैसे 15 अगस्त की मतलब तैयारियाँ चल रही थी, तो पूरा मतलब कैंटीन को ना बहुत अच्छे से बना के रखे हुए थे। इसके बाद घर आ गई हूँ, तो यहाँ पास कपड़े निकाल के रखी हूँ कि जो भी मुझे लेके जाना है पहन के जाना है। और इधर सारे कपड़े इकट्ठा करके मैंने रख दिए हैं। और जो भी कैंटीन का सामान है जो लेके आई थी ना, तो वो भी बैग में ही रखा हुआ है, उसको अभी मैंने निकाला नहीं है। तो कुछ सामान मतलब घर का है और कुछ ऐसे जो खाने पीने वाले आइटम है ना, वो बच्चों के लिए मैं लेके जाऊंगी उधर। तो इसीलिए यहाँ पास बाकी चीज़ें सब दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो मतलब अपने घर के भी कुछ जैसे कपड़े वाली साबुन हो गई थी, सब घर के लिए ही लेके आई हूँ। और इसमें मतलब मैं बैग लेके गई थी, कोई जो अगर ये वाला बैग नहीं मिलेगा तो जो सामान लूँगी ना तो वो अपने घर से, तो इसी में मैंने डाल दिया था। और तो चलिए यहाँ पास जो भी निकालना है सामान मैं निकाल के रख दूँगी। और जल्दी जल्दी जो भी कपड़े मैंने इकट्ठा करके सारे रख दिए हैं, बस इसमें मतलब बैग में डालने के लिए रह गए हैं। और ये तो मैं सुबह से थोड़े थोड़े करके छांट के रख रही थी कि कपड़े कहीं छूट ना जाएँ। वैसे ज़्यादा अधिक दिन के लिए तो जा नहीं रही हूँ, पर बच्चों के कपड़े तो लेके ही जाना पड़ता कहीं भी, अब से एक दिन के लिए भी जाओ। तो मैं अभी आ चुकी हूँ और खाना पीना बना ली हूँ। जो मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, तो कुछ घर का सामान है थोड़ा बहुत लेके जाऊँगी, जो टॉफ़ी और बिस्किट है ना बच्चों के लिए वहाँ के। और बस खाना पीना बन गया, बच्चे आते होंगे इसके बाद मैं खाना पीना सबको लगा देती हूँ। बस पैकिंग अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुई है, सब इकट्ठा करके रख दिए हैं। और कुछ कपड़े हैं जो मुझे मतलब पहन के जाना है सूट, तो उसको मैंने फिटिंग करी है, उसकी फिटिंग नहीं थी। तो चलिए जल्दी से काम निपटा लेते हैं, खाना लगा देती हूँ। टाइम बताओ, तो टाइम हो गए 2 बजने वाले हैं, तो बच्चे भी 10-15 मिनट में वापस स्कूल से आ जाएंगे। और मतलब सब कपड़े मैं निकाल इकट्ठा करके चूड़ी वूड़ी सब रख दे रही हूँ, बस सिर्फ पैक करने के लिए रह जाएगा, बाकी और और इसके बाद मैं फिर आ गई हूँ कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए। तो कपड़े बहुत सारे हो गए, जितने धोने के लिए हुए थे ना उतना ही मतलब कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए हो गए थे। तो जल्दी जल्दी यहाँ पास फ़ोल्ड कर लेते हैं प्रेस करने वाले, और बाकी के सभी कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बाकी के मतलब प्रेस उस बाद में होता रहेगा, अभी सिर्फ मेरा काम है फ़ोल्ड करना, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा। इसीलिए सब फ़ोल्ड करके अलमारी में मैं सेट कर दूँगी, इसके बाद होते रहें। अब फिर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो मलाई वाला दूध है, तो मलाई निकाल के डिब्बे में डालती हूँ। और इसके बाद बर्तन पड़े हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है दीदी के इधर शाम के टाइम। तो जो भी घर के काम है पूरे निपटा के बर्तन वर्तन सब साफ़ करके सब सेट करके मुझे जाना है। तो चलिए फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। थोड़े बहुत खाना बच गए थे, तो वो मैं मतलब निकाल के बर्तन में रख दी हूँ। और क्योंकि जगह देखते हैं शाम तक के बच्चे खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो गाय आती है बाहर, तो उनको मैं डाल दूँगी। तो मतलब क्योंकि फेंका नहीं जाएगा, कम से कम गाय खा लेंगी। इसके बाद फटाफट बर्तन साफ़ कर लेते, ज़्यादा नहीं थे, पहले गैस वैस सब साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन धुल चुके हैं, शाम का टाइम है और पैकिंग मेरी पूरी हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पास सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं बैग में, बस बैग बंद करने के लिए रह गया है। बस पूरा सामान पैक हो चुका है, 1-2 जोड़ी कपड़े हैं जो बाहर रखे हैं, तो उनको डालना है। हेलो बाकी की फ्रेंड्स, सब गुड पैकिंग हो इवनिंग। गई। तो अभी शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ दीदी की इधर, और उधर से मैं चली जाऊँगी, मेरी रात की ट्रेन है। तो क्योंकि घंटे 2 घंटे वहाँ रुकूँगी, जेठानी मेरी आई हुई है तो उनसे मिलने के लिए, और उधर से ही चली जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, टाइम हो चुके हैं 6:10, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से वहीं। और इसके बाद हम लोग आ गए स्टेशन, करीब 11:30 बजे रात का टाइम है। तो ये जबलपुर का रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं।
और ट्रेन हो गई थी लेट। आ तो जल्दी गए थे, करीब 1.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी, तो फिर वहीं बैठे रह गए थे। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ली थी, मतलब बीच बीच का सफ़र का। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए यहाँ का मैंने क्लिप लगा दिया है पहुंचने के बाद। तो भाई आए हुए हैं मतलब यहाँ से रिसीव करने के लिए। और इसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर पहुँच के। तो ज़्यादा मैंने क्लिप नहीं लगाई है, बस हल्की फुल्की ही।